तो बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग मैथ्स का जो कि क्लास 12th का है मैट्रिसेस, उसके बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। और आप लोग तो अब बोर्ड का प्रिपरेशन स्टार्ट कर ही दिए होंगे 12th का। तो अब देखिए, ये जो मैट्रिसेस है, तो सबसे पहला इसका इंट्रोडक्शन। मैट्रिसेस में सबसे पहले इसको यूज़ क्यों किया गया? तो सबसे पहले मैट्रिसेस को यूज़ इसलिए किया गया था, हम लीनियर इक्वेशन जब 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल 4 वेरिएबल जो हम लोग का लीनियर इक्वेशन था, उसको लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बहुत जगह यूज़ होने लगा। ये जेनेटिक्स में भी यूज़ होता है, ये क्रिप्टोग्राफी में भी यूज़ होता है। इसका मतलब यूज़ दिन प्रतिदिन बढ़ते चला गया। ठीक, समझ गए? तो ये हम लोगों का मेन था कि ये क्या काम करता था कि इससे हम क्या करते हैं, ये एक टूल है, मैथमेटिकल टूल है, जो हमारा क्वेश्चन जो रहता है उसको सॉल्व करने में ये इजी एक फॉर्मुलेटेड फॉर्म में रहता है, जिसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और ये कंप्यूटर्स में भी यूज़ होता है सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब इसके बाद आते हैं कि मैट्रिसेस कैसे, हम मैट्रिसेस को लिखेंगे, कैसे लिखेंगे। तो आप एक एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे आपके पास 10 रुपये हैं या आपके पास 10 किताबें हैं। ठीक है, तो ये हो गए आप। अब आपका नाम हम कुछ ले लेते हैं, राहुल। ठीक है, राहुल के पास 10 किताबें हैं, तो इसको हम लोग लिखते थे राहुल के पास 10 बुक्स हैं। ठीक है, 10 बुक्स हैं। इसी को हम लोग लिखेंगे राहुल, मैट्रिसेस फॉर्म में क्या कर देंगे, उसको ब्रैकेट लगा के 10, ठीक, ऊपर में लिख देंगे बुक। ठीक है, ये समझ गए? राहुल के पास 10 किताबें, ऐसे हम लोग लिखते थे। अब क्या है कि राहुल के पास 10 किताबें हैं, ऐसे लिखे। ठीक है, अब क्या है कि आपके पास 10 किताबें हैं और आपके पास, जैसे राहुल के पास अब 10 किताबें हैं और साथ में 6 पेन भी है, 6 पेन्स। 10 किताबें हैं और 6 पेन भी हैं। ठीक है, 6 पेन। तो क्या हो जाएगा, 10 किताबें 6 पेन। इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, ये हो गया आपका बुक और ये हो गया हमारा पेन। या तो हम इसको ऐसे लिखेंगे या तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे। ये हो गया ये। ठीक है, ये दो तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिससे पता चल जा रहा है आसानी से कि राहुल के पास 10 बुक्स हैं और 6 पेन हैं। 10 बुक्स हैं, 6 पेन हैं। ठीक है, रो और कॉलम। अब इससे आगे बढ़ते हैं। हमने जो सीखा था तो क्या था, अब देखो इस क्या हुआ, राहुल के पास क्या हुआ, 10 किताबें थी, 6 पेन थे। तो मान लो तुम्हारा और एक दोस्त है श्याम। ठीक है, इसके पास क्या है, 5 किताबें हैं और 2 पेन हैं। ठीक है, राहुल के पास इतने थे, श्याम के पास 5 किताबें हैं। तो हम क्या बोले थे कि इसके ऊपर में क्या लिखा जाएगा, ये बुक, और इसके ऊपर में तुम्हारा पेन। तो इससे पता चल जा रहा है पेन और बुक। तो इसी को जब हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखने का कोशिश करेंगे, मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे, तो ये तुम्हारा ऐसे लिखा जाएगा। जैसे ये हो गया बुक, यहाँ लिख दो तुम पेन। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा बुक, ये हो गया तुम्हारा पेन। ठीक, और ये हो गया तुम्हारा राहुल, यहाँ पे हो गया श्याम। राहुल के पास 10 बुक है, श्याम के पास 5 बुक है। राहुल के पास पेन कितनी है, 6 हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 पेन। इसके पास पेन कितनी है, 2। ये हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, ठीक, हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे ऐसे। क्या ये हो जाएगा तुम्हारा 10, जो हम लोग बुक के बारे में बोल रहे थे, बुक। ठीक है, और ये हो जाएगा तुम्हारा पेन कितनी थी, 6। इसको ऐसे ब्रैकेट घेर देंगे और यहाँ पे तुम्हारी चली जाएगी 5 बुक थी और 2 पेन थे। ठीक है, तो मैट्रिक्स के फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। ठीक, अब इसको लिखने के बाद तुम देखो, ये जो इस तरह से हम लोग लिख दिए, तो पहला जो होगा वो हमेशा याद रखना R रो, और ऊपर से जो लिखाएगा इस तरह से
उसको हम लोग बोलेंगे हमेशा कॉलम। क्या बोलेंगे, फर्स्ट को फर्स्ट रो, ये हो गया आपका सेकेंड रो, ये हो गया फर्स्ट कॉलम और ये हो गया मेरा सेकेंड कॉलम। ठीक है, हमेशा याद रखना रो कॉलम। ठीक है, रो कॉलम। जब मैट्रिक्स को हम कभी भी लिखेंगे तो क्या होगा, रो और कॉलम। याद रखना है आरसीबी, याद रखना हो जाएगा, सबसे पहले रो फिर कॉलम। ठीक है, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर, आर सी याद रखना ये चीज, इससे आपको हमेशा याद रहेगा। सबसे पहले रो फिर क्या आएगा, कॉलम। अब इसमें ही एक नया टर्म अब हम लोग सीखेंगे मैट्रिक्स में, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। देखो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स तुम्हारा क्या है कि जो हम लोग मैट्रिक्स बनाए थे, क्या बनाए थे मैट्रिक्स, 10 बुक्स थी और यहाँ पे कितना था 6, यहाँ कितना था 5, यहाँ कितना था 2, मैं क्या बोला था, ये है रो, ये है कॉलम। अब देखो जितना रो है, ये है पहला रो, ये है मेरा दूसरा रो, ठीक, ये है मेरा पहला कॉलम, ये है मेरा दूसरा कॉलम। जितना रो होगा इसको m क्रॉस n से भी लिखते हैं, यही मेरा ऑर्डर है। ये क्या हो जाता है, नंबर ऑफ रो, ये क्या हो जाता है, नंबर ऑफ कॉलम। ठीक, ये क्या होता है, m क्या होता है, नंबर ऑफ रो, तो यहाँ पे कितना है 1 2, नंबर ऑफ कॉलम 1 2, तो ये भी 2 है, तो इसको हम लोग बोलेंगे 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। और ये जो 2 क्रॉस 2 है इसी को हम लोग ऑर्डर बोलते हैं। समझ गए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से क्या समझ में आता है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ रो, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, उसको अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो वैल्यू आएगी m क्रॉस n इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। इसको 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, तो समझ गया ऑर्डर। अब देखो एक क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स, क्या बोल रहा है, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स 3 क्रॉस 2। मतलब हम जो अभी थोड़ी देर पहले, ये क्या हो गया रो और ये क्या हो गया कॉलम, कितना 3 रो का है 2 कॉलम का है। कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स हुज एलिमेंट इज गिवन बाय दिस, हुज एलिमेंट इज गिवन बाय दिस। अब देखो जो ये रहता है i, वो भी तुम्हारा इससे डिनोट होता है, और ये जो c रहता है वो j से डिनोट होगा। तो अब हमको ये पता चल गया कितना रो है, तो रो की जनसंख्या कितनी है 1 2 3, और कॉलम हमको कितना पता है 1 और 2। ठीक, ये पता चल गया। अब मैट्रिक्स का तुम एक फॉर्मेट बनाओ तो क्या बनेगा इसका फॉर्मेट। सबसे पहले मैट्रिक्स A है तो A 1 1 1 1, A 1 2। ठीक, ये 2 हो गया, क्यों, क्योंकि देखो कॉलम मेरा 1 है और कॉलम मेरा 2, 1 और 2 ही है ना, इससे ज्यादा तो हम जा नहीं पाएंगे। अब आते हैं रो पे, तो रो मेरा कितना हो गया 1 फुलफिल हो गया। अब रो 2 पे आ जाओ, रो 2 में क्या हो जाएगा A 2 1, क्योंकि 2 है 2 1, A 2 2। ठीक, A 3 1, A 3 2। ठीक, ये बात एकदम समझ गए कैसे लिखे हम, रो पहले आएगा तो रो, कॉलम उसके बाद। ठीक है, ये समझ गए। अब हमको क्या खोजना है, A11। तो A11 क्या है यहाँ पे, A11 इक्वल्स टू, अगर 1 1 डालते हैं तो क्या वैल्यू है 1/2, तो मॉड दिया हुआ है 1 माइनस 3 इंटू 1 3, तो ये वैल्यू कितनी है 1/2, ये आपको कितना हो गया -2। ठीक, ये आ जाएगा बाहर तो +2 हो गया, मतलब क्या 1 2 से 2 डिवाइड हो गया, तो A11 वैल्यू हमको पता चल गया। ठीक है, अब इसी तरह से तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे A11 इज इक्वल्स टू 1। अब आप निकालो A22, तो A22 क्या हो जाएगा A12, तो 1 हो गया ये, और यहाँ क्या आ जाएगा आपको 2, यहाँ पे क्या वैल्यू हो जाएगी 2, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2, यहाँ करो 6 -1, मतलब क्या -5 है, आपको डिवाइड करोगे तो ये तो मॉड है। ठीक, तो ये तो हटेगा नहीं, ये हटा दोगे तो माइनस हट जाएगा, तो क्या बच जाएगा 5/2, तो यहाँ आ गया आपका वैल्यू 5/2। ऐसे ही आप सेट करते चले जाओगे, आपको सारी वैल्यू मिल जाएगी। भाई हाफ है, 2 है, 0 है, 3/2 है। ठीक है, तो समझिए कैसे हम लोग लिख रहे हैं, कैसे इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, चलो आज के लिए इतना ही।